आप सभी को ज्ञात ही है प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव सभी आस्तिक गुरु भक्त श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। देखिए, वैसे तो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना हो गुरु की आवश्यकता होती है। ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी, तभी उस कार्य को हम सही ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा विज्ञान है, इसको समझने के लिए इतने दर्शन हैं, अनेकों दर्शन हैं। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। अब भारतीय दर्शनों में भी संतों ने, मुनियों ने, मनस्वियों ने बहुत चिंतन किया और सत्य की खोज की, सत्य को प्राप्त किया, सत्य को अनुभव किया और सदरूप ही अध्यात्म या दर्शन या तत्व प्राप्ति या सत्य की प्राप्ति केवल मनुष्य ही खोज सकता है, अन्य और कोई जीव जंतु नहीं। यही खोज सकता है इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, इस सारे ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखने वाला परमात्मा कहाँ बैठा हुआ, क्या उसका स्वरूप है, कहाँ बैठा। तो साधकों को समझाने के लिए अनेकों कक्षाएं हैं। तो शुरू में कह दिया जैसे तेरा शरीर है, आंख नाक कान मुंह वाला, ऐसा ही तेरा भगवान भी है। तो इसलिए ऐसे भगवान कि जैसे हाथ पैर वाला तू है, मनुष्य का शरीर तेरा है, ऐसे मनुष्य शरीर वाला भगवान है। 2 हाथ वाला, 4 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, जैसे तो ऐसा समझा दिया गया आरंभ में। लेकिन जब व्यक्ति खोजता है, क्योंकि ये विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, विज्ञान सुनते रहते हैं ना हम लोग, साइंस क्या सुनते रहते हैं ना, साइंस। अब वो साइंस तो क्या है, वो तो रोज बदलती है। लेकिन अध्यात्म ऐसी साइंस है कि संतों ने इसकी जो और छोर तक पहुंच गए और यही निर्णय और निश्चय पर पहुंचे हैं कि तेरे ये जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर, ये तो शरीर तो एक ऊर्जा है और कई ऊर्जों से मिलकर बना हुआ है ना। कई उससे बना हुआ है ना, हाथ अलग जुड़े हुए हैं, पैर अलग जुड़े हुए हैं, पेट लगा हुआ है, आंख नाक कान लगे हुए, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों का गारा है। 3 गुणों की कैसे है, नहीं 3 गुणों से ठहर ना,
रच गया, रचने हारा। चरखा बोलते हो ना, चरखा है। तो 5 तत्व का गारा, 3 गुणों की पूनी कीनी, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। कई तरह से कई वाणियां हैं संतों की। तो हम ज्यादा अध्यात्म की तरफ चले गए तो प्रसाद देना है वैसे, तो फिर भी 2 बात बता ही देता हूँ। तो ये तो शरीर है, दूसरा संसार दिख ही रहा है। तो कहाँ है परमात्मा? जो खोजी होता है, खोजता है, खोजने की जिसको लगन होती है, पाने की जिसको चाह होती है, जिसको तीव्र प्यास होती है, ऐसे जो लगनशील है वो खोजते हैं और गुरु के मार्गदर्शन निर्देश में वे अनुभव प्राप्त कर लेते हैं कि वो चेतन तत्व, सत्य तत्व, परमात्म तत्व, वो साहिब, वो मालिक, वो सृष्टा कहाँ है? तेरे हृदय में ही घुस के बैठ गया। कहाँ घुस के बैठ गया? कहाँ बैठा हुआ है? सबके हृदय में घुस के बैठ गया। अब ये ढूंढ रहा है, क्योंकि बाहर ही देखता रहा, बाहर का ही सुनता रहा, बाहर ही ढूंढता है। धीरे धीरे संत लोग समझाते हैं, अभ्यास कराते हैं और धीरे धीरे ये हृदय में ही प्राप्त कर लेता है। इसकी खोज पूरी हो जाती है। यह अध्यात्म का मार्ग है। चलते कम हो आप लोग, ये मेरे को पता है ना। मैं कह भी रहा था कि आप लोग, बहुत से लोग तो संसारी बने रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सेवा की तरफ चलते हैं, कुछ लोग सत्संग की तरफ चलते हैं, लेकिन साधना की तरफ चलते नहीं। सेवा की तरफ चलना चाहिए। सेवा करोगे तभी सत्संग में बैठने का मन होगा, रुचि होगी, बैठ पाओगे। पहले सेवा करो, हृदय भी निर्मल होगा तो सेवा, उसके पश्चात सत्संग। सत्संग में भी आप लोग सुनते, कुछ लोग सुनते, कुछ नहीं सुनते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन साधना, सत्संग भी सुनेंगे और विचार भी करेंगे, ग्रंथ भी पढ़ेंगे, लेकिन साधना नहीं करते, तो फिर तो काम अधूरा ही रह गया। तो साधना भी करनी चाहिए। और साधना तो पहले तो हमने बताते ही है, 2 काम मुख्य है। एक तो मन को विकार रहित करना, दूसरा मन जो चंचल है इसको स्थिर करना। इसके लिए पहली साधना है ना, मन को विकार रहित करना, जो छल कपट राग द्वेष आशा तृष्णा कामना वासना क्रोध काम लोभ क्रोध अहंकार जो इसमें घर किए बैठे हुए हैं, तो पहले तो क्या करना, मन को विकार रहित करना, और दूसरा क्या करना, चंचल है ना। अब चंचल विकारों के कारण ही तो चंचल है, इच्छा के कारण चंचल है, तो उसको स्थिर करना। ये 2 काम मुख्य है। और जब ये 2 हो जाए तो फिर धीरे धीरे अंदर में डुबकी लगाते लगाते अपने आप से मिल लेता है, परमात्मा से मिल लेता है। चलिए, ये तो गुरु पूर्णिमा की प्रासंगिकता हमने बताई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कितना पावन है और किस उद्देश्य के लिए होता है, बाकी का विचार रात्रि में करेंगे, कुछ प्रातः काल करेंगे। अभी के लिए तो आप लोग प्रसाद ग्रहण करो, और उसके पश्चात आपको पता ही है कि 9 बजे सत्संग आरंभ हो जाता है, तो सेवा भी करो और सत्संग भी सुनो, तभी तो साधना करोगे।
साधना भी तभी कर पाऊंगे। तो 9 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, सभी लोग समय पर उपस्थित हो। और अभी कुछ लोग अभी आए, कुछ पहले आए हुए हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को अनेकों नामों से संबोधित करता हूँ। एक मैं कहता हूँ कि भाई तपस्वी हो आप लोग, तपस्वी भी हो, कहूँगा कैसे हो, परीक्षित भी हो, परीक्षा दे चुके ना, कुछ परीक्षा दे चुके, कुछ परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, पास है फेल है वो एक अलग बात है। ज्यादातर तो पास नहीं, पास तो हम बड़ा मुश्किल करते हैं, ज्यादातर तो हम फेल करते हैं। मास्टर थोड़े से हम क्या बोलते हैं, कठोर हार्ड है। तो परीक्षा, परीक्षित होना आप लोग, परीक्षा कुछ तो दे चुके हैं। गृहस्थ में परीक्षा बड़ी मुश्किल से किनारे तक ले खींच के लाए है इस गृहस्थ की नाव को, जैसे तैसे पता नहीं, जैसे तैसे काम निपटाए। कुछ परीक्षा दे रहे हैं, कुछ की परीक्षा आगे है भी। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे आप लोग आए हैं तो कुछ को निवास की, भोजन, वो आवास की, कमरों की व्यवस्था यदि ना मिल पाए, पहली बात तो जो पहले आए हुए हैं जिनके कमरों में जगह है उनको ही कहना चाहिए कि भाई आप हमारे कमरे में आ जाओ। ये तो शुरुआत है, यही तो आपके हृदय में जगह होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, परोपकार सेवा का भाव होना चाहिए। और दूसरा, जिनको नहीं भी मिल पाए तो ये मत समझना कि हम कोई छोटे हो गए या बड़े हो गए। देखो, संतों के द्वार पर सभी बराबर होते, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। कुछ लोग समझ सकते हैं कि भाई वो बड़ा है, वो छोटा है। हमारी दृष्टि में आप बैठे हो ना, जो यहाँ नहीं भी बैठे हुए हैं ना, हमारे मन में, हृदय में सबके प्रति वैसा ही प्रेम है, वैसा ही अपनत्व है सबके प्रति। जो नहीं है, जो देश में है, जो परदेश में है, जो विदेश में है, जो सज्जन है, जो दुष्ट है, हमारा दुष्ट के प्रति भी वही सद्भाव है, वही करुणा है, वही स्नेह है, वही प्रेम है। तो हमारे लिए कोई भेद नहीं है। आप ये सोचें कि हमारा कोई नजदीक हो, कोई दूर हो, हमारा कोई नजदीक नहीं और हमारे से दूर कोई नहीं। सबके सब हमारे नजदीक है और सबके सब हमारे से दूर है। दूर तो क्या कहूँ, सबके सब नजदीक ही है, क्योंकि सबके अंदर मैं ही समाया हूं और सबके सब मेरे हृदय में। सबके सब आप मेरे हृदय में हैं और सबके हृदयों में कौन बैठा है? सबके हृदयों में मैं ही बैठा हूं। तो इसलिए हमारे लिए तो सबके सब बराबर ही है। तो ऐसा मत आप लोग सोचे। और दूसरा, आश्रम में तो जैसा मिले व्यवस्था उसमें ही, यहाँ आए सेवा के लिए आए, सत्संग के लिए आए, भजन के लिए आए हैं, सुधार के लिए आए हैं। तो यूं मत समझना। और मैं भी कमरे में नहीं रहता हूँ, है ना, पता है ना आपको? हाँ, थोड़ी देर के लिए ही जाता हूँ, ज़्यादा तो बाहर ही रहता हूँ। और आज भी यहीं रहेंगे, आप लोगों के पास सत्संग के लिए आए हैं। चलो, ज़्यादा ना कहते हुए सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके पश्चात सत्संग में उपस्थित होना है। प्रातः काल 7:30 बजे हर बार जैसे होता ही है जलपान, और उसके पश्चात 9 बजे आरती पूजा का कार्यक्रम रहेगा। फिर थोड़ी देर आप लोगों से कुछ विचार, कुछ चिंतन करेंगे और उसके पश्चात भंडारा, उसके पश्चात आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। और आप लोग संकोच ना करें। हम तो चाहते हैं कोई कुछ पूछे,
कुछ भी किसी की जिज्ञासा हो, शंका हो, पूछ सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं। तो हम तो चाहते, ढूंढते रहते हैं दुनिया में कि कोई पूछने वाला हो, जानने वाला हो, कोई जिज्ञासु हो। तो ये कई लोग चाहते हैं कि हम कुछ पूछें, संकोच बस पूछ नहीं पाते, तो पूछ सकते हैं। तो आपको कार्यक्रम बता ही दिया है। तो अभी आधे लोग थोड़े थोड़े करके, क्योंकि अचानक भीड़ हो जाएगी उधर, और 9 बजे आना भी है। इन्हीं बातों के साथ बोलो साधु साधु।